45 दिन में 30 करोड़ की कमाई, प्रयागराज के एक नाव चलाने वाले की अकल्पनीय सफलता। दोस्तों सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ 60 नावें हो और अचानक आपको 10 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं को, यात्रियों को संगम तक पहुंचाने का मौका मिल जाए, तो आप क्या इस मौके को भूलना चाहेंगे, भुला पाएंगे? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पिंटू महरा की अविश्वसनीय कहानी, जिन्होंने सिर्फ 45 दिन में 30 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। यह कोई फिल्म कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। कैसे एक नाविक परिवार ने अपनी मेहनत, दिमाग और साहस से इतिहास रच दिया। कैसे उन्होंने अपनी जमीन और गहने गिरवी रखकर करोड़ों की कमाई की। चलिए जानते हैं इस असली रईस की कहानी। दोस्तों, पिंटू महरा एक साधारण नाविक परिवार से आते हैं। उनका परिवार पीढ़ियों से गंगा में नाव चला आया है, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो इतिहास में दर्ज हो गया है। 2025 के महाकुंभ में 10 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु आने वाले थे। फिलहाल 60 करोड़ के आसपास लोगों ने स्नान किया है। हर कोई संगम स्नान करना चाहता था, लेकिन इतनी भीड़ में हर कोई नाव से ही जा सकता था। या पिंटू महरा ने एक गजब की रणनीति बनाई। उन्होंने सोचा, अगर ज़्यादा नावें होगी तो ज़्यादा श्रद्धालु मेरी नाव से यात्रा करेंगे और ज़्यादा कमाई होगी। लेकिन सवाल यह था कि इतनी नावें अचानक से कहां से आएंगी। यह एक जोखिम भरा फैसला भी था। गहने और ज़मीन गिरवी रखना उस समय की एक बेवकूफ़ भरा हरकत भी थी। करोड़ों कमाने के लिए करोड़ों लगते भी हैं, ऐसा हमारे समाज में लोगों का कहना भी है। पिंटू महरा के पास सिर्फ 60 नावें थी, लेकिन उन्होंने सोचो, अगर मैं अपनी नावों की संख्या 130 कर लूं तो मैं लाखों लोगों को अपनी नाव में बैठा सकता हूं। और नई नावें खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। फिर उन्होंने ऐसा क्या किया जो उनके पास 130 नावें हो गई। इस कहानी के पीछे हम आपको बताते हैं। अपनी माँ और अपनी पत्नी के सारे गहने गिरवी रख दिए, यहाँ तक कि अपनी जमीन भी पिंटू महरा ने गिरवी रख दी और उससे लोन ले लिया। 70 नई नावें खरीदी और अपनी 60 पुरानी नावों को नया रूप दिया। यह एक बड़ा जोखिम था। अगर प्लान फेल हो जाता तो पूरा परिवार कर्ज में डूब जाता। यूं समझ लो कि पूरा परिवार खत्म हो जाता पूरी तरह। लेकिन दोस्तों, जोखिम उठाने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये भी एक हकीकत है। जब कुंभ मेले में तहलका मचा, यात्रियों की भीड़ बढ़ी, उसी समय एक ऐतिहासिक घड़ी आई। जैसे ही कुंभ मेला स्नान शुरू हुआ, संगम स्नान करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई नाव से संगम जाना चाहता था। वैसे गंगा नहाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन संगम नहाना उस समय भीड़ में बहुत बड़ी बात हुई। उस समय करोड़ों की कमाई पिंटू महरा करते हैं। हर नाव दिन भर चलती रही। एक नाव रोजाना 50,000 से 52,000 रुपए कमाई कर रही थी। 130 नावों से 45 दिन में 30 करोड़ की कमाई की गई। पानी में चलने वाली नावें अब पैसे की नाव बन चुकी थी। मतलब एक पैसे का समझ लीजिए घर बन गया था। वीआईपी बुकिंग, बोट्स, डिजिटल बुकिंग और मार्केटिंग की ताकत, ये हम आपको इस वीडियो में आज समझाएंगे। पिंटू महरा ने न सिर्फ नावें चलाई, उन्होंने अपने बिजनेस को आधुनिक बनाया। क्यूआर कोड से डिजिटल पेमेंट लेना, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, ताकि श्रद्धालु पहले से अपनी सीट रिजर्व करा सकें। सोशल मीडिया मार्केटिंग का सही उपयोग पिंटू महरा से सीखना चाहिए। हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, फेसबुक पे जो हमारे भाई हैं फेसबुक पे वीडियो या कुछ भी बनाते हैं और व्हाट्सएप पर प्रचार करने वाले ग्राहकों को आकर्षित भी किया पिंटू महरा ने। जब दुनिया डिजिटल हो रही है तो नाविक क्यों पीछे रहे, ये भी एक सवाल उठता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी विधानसभा में सराहना और इतिहास भी बनाने की बात कही पिंटू महरा के बारे में। पिंटू महरा और उनके परिवार की मेहनत को देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
खुद उनकी तारीफ की। यह नाविक परिवार उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणादायक कहानी है। इन्होंने दिखा दिया कि कोई भी सही सोच, मेहनत, आत्मविश्वास से करा हुआ काम करोड़ों से कमाया भी जा सकता है। पिंटू महरा की कहानी सफलता का जीता जागता एक उदाहरण है। इस कहानी से हम आप लोग क्या सीखते हैं? अगर आपको हिम्मत और प्लानिंग है तो आप भी करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। अवसर को पहचानिए। अगर पिंटू महरा ने कुंभ मेले की संभावना को न पहचाना होता तो यह कहानी आज कैसे बनती, हम आपके सामने वीडियो कैसे लाते, हम आपके सामने सच्चाई कैसे लाते। जोखिम लेने से कभी डरना नहीं चाहिए। अगर उन्होंने गहने और जमीन गिरवी न रखी होती तो इतनी नावें नहीं खरीद सकते थे। नई तकनीक अपनाए। नई तकनीक का मतलब सोशल मीडिया, डिजिटल पेमेंट, यही सब चीजें हैं। डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन बुकिंग और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी कमाई को और भी बढ़ा लिया। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। 130 नावें चलाने में पूरे परिवार ने दिन रात एक कर दिया। ये सबसे बड़ी बात है कि पूरा परिवार उसी में लगा रहा। बात पैसे की नहीं थी, बात सेवा की भी थी। क्योंकि पवित्र गंगा स्नान हर कोई करना चाहता है, पवित्र संगम स्नान हर कोई करना चाहता है। तो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि दोस्तों कि आप भी इस कहानी से प्रेरित हुए हैं। अगर कमेंट करके बताइए आपको इस कहानी से सीख मिली। ऐसी हिम्मत वाली, ऐसी ही कर्तव्य परायणता वाली कहानी के लिए हमारे चैनल एके तक न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।